लेकिन सुहेल अफरीदी साहब बिलाखिर KPK के वज़ीर आला बन गए। इसके पीछे क्या अब जो कमियां थी गंडापुर साहब की, क्या ये पूरी कर पाएंगे? नहीं, गंडापुर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी के कायद ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दे तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया, और एक शोर नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसने कहा मेरे कायद ने कहा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। हम कहते हैं इमरान खान कैद है, तो कैद शख्स ने अपना बंदा वज़ीर आला बनवा लिया। जो आज़ाद है, जो कह रहे थे हम बनने नहीं देंगे, उन्होंने नहीं बनवा सके। तो मुझे तो कुछ बात उल्टी लग रही है कि एक बंदा जेल में बैठ के, और जो जेल से बाहर आज़ाद हैं, तारड़ ने कहा मैं देखता हूँ ये कैसे बनता है, तो तारड़ देख लें क्या बन गया। तो एक बंदा जेल में बैठ के इतना ताकतवर है, ये बात इन्हें समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। इसे मान लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है मान लेने में। आप इमरान खान को तो माइनस कर देते टीवी पे, आप साद को नहीं दिखा सकते, रिजवी को, आप लोग नेतन्याहू को बराह रास्त दिखाते, आप उनके झंडे को बराह रास्त दिखाते। हाँ नहीं, एटमी ताकत से मैंने कब इनकार किया कि हम एटमी ताकत है? तभी तो हमारा वजीर आजम जाके ट्रंप की कहता है तेरी में गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, वह सब तो सोने हाय वे मनमोने। उन्हें एक मरासियों का बच्चा गया स्कूल में पहले दिन, ये मीठी मीठी तारीफ से याद है, तो टीचर ने कहा कि दो दा पहाड़ा सुना। उन्होंने कहा बाजी ज़रा थोड़ी निमी निमी ढोलकी तो बजाओ नाल, ठीक है। तो वो जो निमी निमी पीछे हंसी थी ना, आपको समझ नहीं आ रही। वो जो इटली की वजीर आज़म है, उसने मुंह पे हाथ रख के कहा कोई शख्स इस सतह के ऊपर भी जा सकता है यार, कि उस 24 करोड़ लोगों के तुम वजीर आज़म हो, एटमी कुव्वत हो, तुम उसे सलूट कर रहे हो ऐसे करके यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बावा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। वीकली एक पॉडकास्ट, बड़े काबिल एहतराम मेहमान होते हैं हमारे साथ, एक जय्यद और बहुत ही नामवर सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार हैं इस्सार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। राना साहब, आप खैरियत से हैं? एक तो मैं आपसे एक वजाहत कर दूं कि सीनियर और जूनियर सहाफ़ी कोई नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी है। और ये जो हम गेज करते हैं ना कि जी इतने अरसे से ये काम कर रहा है तो सीनियर है, मेरा अहले सीनियरिटी ये नहीं है। सीनियरिटी ये कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर कितने ज़्यादा मैच्योरिटी से काम करते हैं। ये तो ऐसे एक कि जी बस कोई बंदा 40 साल तो सीनियर है। अब तो माशाल्लाह कल के बच्चे जो है अपने कहते हैं मेरे नाम सीनियर तजियाकार लिख के लगाएं। वो तो आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जनाब का कद तो बड़ा है, और जनाब जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है ना अल्फाज के कह लें कि मेहरबानी है। तो बाकी जो आपने बात कही है, ज़ाहिर बात है, कई बच्चे आपके सामने आते हैं तो वो कहते हैं, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करते क्योंकि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। राना साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बड़ा ही शोर गुगा था, बड़ा ही मुखालफत की गई, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब बिलाखिर KPK के वज़ीर आला बन गए। इसके पीछे क्या अब जो कमियां थी गंडापुर साहब की, क्या ये पूरी कर पाएंगे? नहीं, गंडापुर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी के कायद ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दे तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया, और एक शोर नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसने कहा मेरे कायद ने कहा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। हम इस बात को लोग वो इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने ऐसा भी देखा है कि एक दफ़ा एक मीटिंग में जब बहुत बात बढ़ गई थी, तो उस वक्त का वज़ीर आज़म और उस वक्त का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और आर्मी चीफ बैठा था। तो फिर आर्मी चीफ ने कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं नहीं, पहले सदर से कहें वो दे फिर मैं दूंगा। फिर उनके आगे कागज़ फेंके गए कि इस पर इस्तीफ़े लिखे और साइन लिखे। तो ये तो बड़ी बात है कि उसने ऐसे इस्तीफ़ा दिया। दूसरी चीज़ ये है कि हम कहते हैं इमरान खान कैद है, तो कैद शख्स ने अपना बंदा वज़ीर आला बनवा लिया। जो आज़ाद है, जो कह रहे थे हम बनने नहीं देंगे, उन्होंने नहीं बनवा सके। तो मुझे तो कुछ बात उल्टी लग रही है कि एक बंदा जेल में बैठ के, और जो जेल से बाहर आज़ाद हैं, तारड़ ने कहा मैं देखता हूँ ये कैसे बनता है, तो तारड़ देख लें क्या बन गया। तो एक बंदा जेल में बैठ के इतना ताकतवर है, ये बात इन्हें समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। इसे मान लेना चाहिए,
कोई हर्ज नहीं है मान लेने में। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और कोई सिस्टम से नहीं बढ़ सकते। नहीं तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त, क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा पाकिस्तान में? जब हालात ये आ जाए ना कि एक सीएम एक वजीर आज़म को कहे कि जी मैंने अब मिलना है अडयाला में, तो वो कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा, वजीर आज़म के मैं पूछ के बताऊंगा, तो फिर गल तुसी आपे समझ लो कि कितने खड़ी है। जे वक्त का वजीर आज़म ये कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा, किससे पूछना है उसने? सुप्रिटेंडेंट जेल से पूछना है? किससे पूछना है उसने? चीफ सेक्रेटरी से पूछना है? किससे पूछना है उसने? जेलर से पूछना है? किससे पूछना है उसने? एक प्राइम मिनिस्टर किससे पूछ सकता है? और अगर डेमोक्रेसी है तो एक प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है किसी से पूछने की? और अगर नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा रन साहब, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन पूछना तो वहीं से है जहाँ से सारी तारें हिलती हैं। तो फिर आप ये कहें ना कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये सारी सर्किट हैं छोटे छोटे तो फिर कहें कि ट्रांसफार्मर जाए हमने उधर से देखने, छोड़े डेमोक्रेसी बड़े डेमोक्रेट देख लो छोड़े बस। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बहुत ही जो है ना दबंग सा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने आईजी साहब को, केपीके को कहा है कि यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर पे या किसी भी सहाफ़ी को यहाँ से ना पकड़ा जाए केपीके से, बल्कि किसी दूसरे सूबे की भी फोर्स, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी यहाँ से आके ना पकड़े। तो ये गंडापुर साहब ये बात क्यों नहीं कर पाए? हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है ना, हर शख्स के अपनी तरजीहात होती हैं। अब इसके पीछे एक्चुअली एक बात तो यह कि बहुत सारे पंजाब के यूट्यूबर्स पंजाब की हुकूमत से डर के भाग के वहाँ चले जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहाँ जाके पनाह ले लेते हैं। लेकिन जब सनम जावेद को चलती सड़क से उठाया गया तो बात समझ आ गई कि केपीके भी महफूज नहीं है। तो ये सारे इक़दामात इसी सिलसिले के हैं। उन्होंने ये कहा है कि बाहर की पुलिस आके भी किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। वो मेरा ख्याल है सनम जावेद के रेफरेंस में भी बात है ये। तो जो लोग कह रहे थे गड्ढा जो कि आफरीदी साहब को भी वो नहीं आती वज़ीर आला शिप, तो देख ले उसने किस एतमाद के साथ अपनी सीएम शिप का आगाज़ कर रहा है वो। नहीं तो आप, मैंने तो इसलिए स्टार्ट में कहा था कि जो कमी है क्या वो कुछ थी गंडापुर साहब के हवाले से जो अब सुहेल अफरीदी साहब करेंगे, तो ये भी एक आप कह रहे हैं कि किस कॉन्फिडेंस से ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा उसके अलावा मैं आपसे ये अब थोड़ा सा जो पाक अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात कतर में जारी हैं, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा जो बेस है एशिया की, वो सबसे बड़ी बेस कतर में है। इसको किस हवाले से, किस तनाजुर से आप देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं जो कतर में हो रहे हैं, क्या आउटकम क्या निकलेगा? क्योंकि अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान के सामने बिल्कुल ही सफ़ेद झंडी जो है लहरा चुका हुआ है। अफ़गानिस्तान से हमारी जंग क्या है मुझे तो नहीं आज तक समझ आ सकी। और ये जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, इनको किसने बनाया है? हमने इनको ट्रेनिंग दी थी, हमने इनको पैसे दिए थे। तालिबान की बात कर रहे हैं? तालिबान हो, अलकायदा हो, कोई भी हो। अच्छा, वो हमारे ही ट्रेंड लोग हैं। और कौन है वो? जब CIA का डायरेक्टर यहाँ खामोशी से विज़िट करके गया था रूस के इंटरवेंशन से पहले, और जनरल बाबर ने यहाँ पे बहुत सारे कबीलों को बुला के, ग्रोहों को बुला के उससे मिलवाया था और वो पैसे शैसे दे के गया था, तो हम तो फ़ख्र से कहते थे कि हमारी प्रोडक्ट है। जामिया हक्कानिया से निकले हुए सारे ये लोग। तो आज ये जिन्हों हमसे निकले हुए लोग, कल 3 साल पहले तक तो ये आपको चाय बना के पिला रहे थे आपके जनरल को। तो अचानक 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारे खिलाफ जंग करनी शुरू हो गए? कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है? ज़रा सोच लें। कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिखाया कुछ जा रहा, हो कुछ रहा है। भारत के नाम पे प्रॉक्सी है वो, भारत का तो हमने वैसे ही कला कुमा कर दिया है माशाल्लाह। तो मैं तो भारत का राना साहब कुछ 6 या 7 तैयारी कराने से कला कुमा थोड़ी हो गया। नहीं, बहुत हुआ है। देखें चौधरी, दुश्मन को कमजोर तो नहीं, मैं कमजोर नहीं समझ रहा। चौधरी को अगर एक आम सा आदमी उठ के सबके बीच में चपेड़ मार देना,
तो चौधरी ये कह जी कोई चपेटते बजी नहीं, चौधरी के सारी चौधराहट को चपेट बज गई। वो जो एक चौधरी का हवा, एक चौधरी का वो था, वो सब खत्म कर दिया पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ठीक है। वो जो था तो थर्ड इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर और दुनिया की जनाब अपकमिंग वो पावर, और इनका मैं कह रहा हूँ एटमी ताकत है अमीरान साहब, आम तो नहीं है। हाँ नहीं, एटमी ताकत से मैंने कब इनकार किया कि हम एटमी ताकत है? तभी तो हमारा वजीर आजम जाके ट्रम्प की कहता है तेरी मैं गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, वे सब तो सोने हाय वे मन मोने। वैसे मीठी मीठी तारीफ की है जो आपने वज़ीर आज़म का तज़किरा कर दिया, वो जो मीठी मीठी तारीफ है वहाँ पे, और सारे पीछे मुंह पे हाथ रख के मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें एक मरासियों का बच्चा गया स्कूल में पहले दिन, ये मीठी मीठी तारीफ से याद है, तो टीचर ने कहा कि दोदा पहाड़ा सुना। उन्होंने कहा बाजी ज़रा थोड़ी निमी निमी ढोलकी तो बजाओ नाल, ठीक है। तो वो जो निमी निमी पीछे हंसी थी ना, आपको समझ नहीं आ रही। वो जो इटली की वजीर आजम है, उसने मुंह पे हाथ रख के कहा कोई शख्स इस सतह के ऊपर भी जा सकता है यार, कि उस 24 करोड़ लोगों के तुम वजीर आजम हो, एटमी कुव्वत हो, तुम उसे सलूट कर रहे हो ऐसे करके यार। मेरा तो सर शर्म से झुक गया। हम एक ऐसे शख्स को सलूट कर रहे हैं जिसके हाथ खून में रंगे हुए मुसलमानों के साथ, जो गजा के अंदर 80,000 लोगों के कत्ल आम का जिम्मेदार है, जो अपने मुंह से कहता है कि मुझे नेतन्याहू ने जो मुझसे हथियार मांगे मैंने दिया और उसने सही इस्तेमाल किया। किन के ऊपर इस्तेमाल किया उसने? शर्म नहीं आती हमें? आप इमरान खान को तो माइनस कर देते टीवी पे, आप साद को नहीं दिखा सकते, रिजवी को, आप लोग नेतन्याहू को बराह रास्त दिखाते, आप उनके झंडों को बराह रास्त दिखाते। क्या मतलब दिखाने बताना चाह रहे हैं? रिजवी को दिखा के क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्यों? साद रिजवी पाकिस्तानी नहीं है? अगर वो गलत था या गलत है तो आज गलत है क्यों है? कल तक गलत सही क्यों था वो? कल तक तो आप बढ़िया अभियारी करते थे, उसे गोद में लेके मेरे मुन्ने मेरे होनहार। आज है वो आपने उसे जनाब अली और साद रिजवी भी सोचा होगा कि मुझे ये कैसे क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या मेरे हाथ हो गया। ऐसे बारी मुझे बाहर निकलवाया, ऑफ सीजन बाहर निकलवाया, और फिर उसके बाद जो कुछ हो गया। तो भाई हम को कौमी गैरत किसी चीज का नाम होती है यार। आप वहां पे जाके जिस तरह ट्रम्प के आगे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे में मुझे शहबाज शरीफ वगैरह के साथ चिढ़ से नहीं, खुदा की कसम बतौर पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ हुई है यार। इससे अच्छा तो वो बंदा था वो जो पागल जेल में बैठा ऐसे पैर के ऊपर पैर रखता था, टांग के ऊपर टांग, और वो ट्रम्प बैठा था तो उसकी तरफ उसका जूते का मुंह होता था। देखे वो वीडियो निकाल के। तो आप चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए और शहबाज शरीफ अंदर चला जाए? ना जाए शहबाज शरीफ अंदर, लेकिन एक बात बता दूं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हमें भी वो मौका दे के ये लोग यहाँ रहेंगे नहीं पाकिस्तान में। बस इतना मैं आपको कह दूं, ये कर लें हुकूमतें, लेकिन जिस दिन इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, ऊपर से छतरी ख़त्म हुई ना, ये दे विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान इवन फॉर अ वन सिंगल सेकेंड। कहाँ है काजी फायजी साहब? पता कुछ कहाँ है? क्यों वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया? वो वोटिंग होती थी। तो यही मैं कह रहा हूं, वक्त से डरें उस वक्त से। ये जो अब आप समझते ना कि आप इक्तिदार पे बैठे, अब कुछ नहीं होगा। शद्दाद पैर नहीं रख सकता था अपनी जन्नत में। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन फिर बहुत ऐन मौके पे छीन भी लेता है। आप समझते हैं कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। वक्त आएगा जब वक्त आपके गिरेबान में हाथ डाल के पूछेगा सारी चीज़ें, अभी नहीं, बाद में सही। यानी यहाँ भी एक तारीख रकम हो रही है, आप कह रहे हैं? हमेशा एक तारीख रकम हो रही होती है, जिसमें कोई जिंदा हो रहा होता है, कोई मर रहा होता है, ठीक है। जो लग रहा होता है कि ये मर गया वही जिंदा होता है तारीख में, और जो लगता है कि मैं जिंदा हूं वो लगता है कि ये मुर्दा है। और भाई सेनेटर मुश्ताक की फ्लोटीला के ऊपर गुजारी हुई एक रात जो है ना, शहबाज शरीफ के इक्तिदार में गुजारे हुए 100 सालों से बेहतर है। तारीख लिखेगी है। जब आप मरने गजा में शहीद होने वालों के साथ खड़े थे, तब एक बंदा था जो गजा में शहीद होने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो तारीख भूलेगी कोई बात को? नहीं भूलेगी कभी भी, नेवर। रान साहब आप सही कह रहे हैं। वैसे जो सूरत हाल है इसमें हमारा दिल भी खून के आंसू होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं तो ये, क्योंकि
जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की कर रहे हैं और जिस लेवल पे कर रहे हैं, इसमें जो आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ तो शर्म होती है, कुछ हया होती है। ये मैं नहीं कहा, ये हाउस ऑफ फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कभी कहा था। तो लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि लेकिन यहाँ पे राना साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ खान साहब के हवाले से, जिसकी आपने बात की कि टांग पे टांग रख के बैठता था। अब वो उनकी शिफ्टिंग अडयाला से कहीं और हो रही है, जो घेरा है वो बिल्कुल टाइट किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, लोग जिंदा भी रहते हैं, मरते भी है यार, ये कौन सी बात है, सब नहीं मर जाना है। तो क्या समझते आने वाले वक्त में बिल्कुल ही तार कट जाएगी राब्ते की? मेरा ये फर्म बिलीव है कि स्क्रिप्ट दुनिया में अल्लाह का ही चलता है। हम बहुत प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। और मौत, ज़िंदगी, ताकत, इक़्तिदार, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अभी तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान का प्रैक्टिकल वर्ड से ताल्लुक़ ख़त्म करने की कोशिश होगी। यानी आप भी ये उम्मीद रखते हैं कि जो होने जा रहा है उससे टोटली डिस्कनेक्शन हो जाएगी? जी। अच्छा, अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी के हवाले से जो इस वक्त एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड है, क्या कहते हैं? कोई नहीं, वो गिरफ्तार हो जाएगी, क्या हो गया गिरफ्तार हो जाएगी तो यार भाई अब मकतल में कोई जिस धज से गया वो शान सलामत रहती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब अपने मकसद के लिए आपको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। अगर वो उठा लेंगे, अलीमा उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख का पहिया ना घूमता है, फिर आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। इन्होंने ने तो तकलीफ चल लेनी है, ताड़े तो नहीं चली जानी। तो आप फिर सऊदी अरब को डालेंगे, अमेरिका को डालेंगे, इसको डालेंगे, आप नहीं झल सकते। आप वहाँ अटक की जेल में खड़े होकर आपकी तस्वीर शारी होगी जिसमें आप रो रहे होंगे। इमरान खान के पास तो एक मिनट सुनो, इमरान खान के पास एक बंदा गया जेल में, तो वो उसे इमरान को देख कर रो पड़ा, तो इमरान ने उसको डांट के कहा निकल जा, तो क्यों रो रहे हो तुम, क्या हुआ, मर्द बनो। तो भाई अब जो आपने जब बड़ी जंगें लड़नी हो ना, तो फिर आपको बहुत बड़ा बनना पड़ता है। चे गवेरा बन जाते हैं, मैं इनकलाब लाऊंगा, है, मुड़ के आप जनाब रोना शुरू कर देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती राना साहब, आपके मुख्तलिफ वीलॉग्स प्रोग्राम सुनते हैं, आप इतने यकीन से कैसे कहते हैं कि पहिया बहुत जल्दी घूम जाएगा? घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिर कहता हूं घूमेगा, फिर कहता हूं घूमेगा, और ये लोग इस सब को फेस करेंगे। जाओ, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में कह रहा हूं, ये कटिंग अपने पास रखना, ये सब फेस करेंगे, ये सारा कुछ फेस करेंगे। अब नहीं, कुछ दिन बाद नहीं, कुछ दिन बाद करेंगे फेस। कोई टाइम डेट, कोई तकरीबन टाइम, कोई डेट, कोई चीज़ ऐसी कोई आप बता दें नाज़रीन को जाते जाते, ताकि क्योंकि अब आपने ये दावा कर दिया है। मैं केड़ा 100 साल सन्यासी बावा कि मेरे को में होएगा। मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैंने तारीख से सीखा है, मैंने तारीख को पढ़ा है कि रज़ा शाह पहलवी जो था वो एक छोटे से जजीरे पे एड़ियाँ रिगड़ता हुआ मर गया था। मनीला की जो थी अमेंडा मार्कोस, उसे जूतियाँ पहनने का मौका नहीं मिला था, ठीक है ना। ये इक़्तिदार बड़े अजीबो गरीब खेल होती है, इसमें गर्दनें कटवा के तश्तरियों में सर रखवा के पेश करवा दिया जाता है, अपने बाप को जेल में फेंक दिया जाता है, उसके आंखों में तेज़ाब डाल दिया जाता है। ये बड़ी जालिम शय है, इसमें कोई किसी का नहीं होता। जी नाज़रीन, हम राना साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, और राना साहब ने कहा कि तारीख़ का पहिया जो है वो घूमेगा, ये नहीं पता कि कब घूमेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पान।